प्रधान बाबू कि नहीं लिखा जी प्रधान? लिख लिया सर। चलो ठीक है, समझिए बाबू। देखो क्या बाबू, दिख रहा है वीडियो प्रधान कि नहीं दिख रहा जी? मेरे लैपटॉप में तो नहीं शो हो रहा है बाबू। प्रधान दिख रहा है जी? चलो ठीक है, अब दिख जाएगा। दिख रहा है तो अब दिख जाएगा। देखो अब हम लोग समझते हैं सर, क्या होता है एक्चुअल। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा गुनगुन? गुनगुन बोली। सर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। नहीं दिख रहा सर। ब्लर आ रहा है। थोड़ा सा ब्लर जा रहा है जी। मैंने आपको क्लियर सर मेरे क्लियर में दिख नहीं रहा। क्या शो हो रहा है जी ज्योति? सर पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ प्रिंसी बाबू, ब्लैक दिख रहा है जी प्रिंसी। बोले चलो ठीक है, बोला लीव करके कनेक्ट करते हैं। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। अब दिखा बाबू? सर अब तो और ब्लर दिख रहा है। हाँ सर, लीव करते थे ज्वाइन करते फिर तो। इतना भी तो ब्लर नहीं आ रहा होगा जी जितना आप लोग पहले बोल से रहे हैं। कम आ रहा था सर। चलो ठीक है, ये सर। चलो समझो, ठीक है तो समझो। देखो वो क्या कह रहा है। ये हो गया आपका बाबू स्पॉट लाइट। देखो क्या बोला, समझना शांति से। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा दिए बाबू? वोल्टेज के बारे में आपको बता दिए कि नहीं सौम्या? ठीक सर। फिर आपको क्या बताया बाबू? करंट के बारे में बता दिए, है ना। वोल्टेज के बारे में बता दिए और सबसे पहले करंट के बारे में बता दिए कि नहीं? ठीक सर। आगे हम लोग क्या निकालेंगे बाबू? वोल्टेज करंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। कौन निकाला? ओम्स निकाला। कैसे निकाला समझो। उसने क्या क्या बोला मेरा? कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक सेल लिया, है ना। ठीक सर। एक बल्ब लिया, स्विच लिया, है ना। हमारे पास बाबू इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के दो इंस्ट्रूमेंट हैं। एक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है बाबू? एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता एम मीटर, है ना। समझना शांत। वोल्ट मीटर मेरा वोल्टेज नापेगा। मान लो किसी भी बाबू सर्किट में बाबू कितना वोल्टेज है, कोई बैटरी का बाबू कितना वोल्ट का बैटरी है ना, कितना इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट सप्लाई कर रहा है, कैसे मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट से। कैसा होता है? फोटो वगैरह दिखा देंगे। एम मीटर इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं बोला? एम मीटर बाबू वोल्ट मीटर के ही जैसा होता है, दोनों सेम होता है। कैसे पता चलेगा? वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट में भी लिखल रहेगा, एम मीटर में ए लिखल रहेगा, बस और कुछ नहीं अंतर होता, है ना। तो एम मीटर क्या करेगा सर? बाकी कंस्ट्रक्शन अलग होते हैं, शक्ल सूरत सेम ही रहेगा। एम मीटर वोल्ट मीटर का शक्ल सूरत सेम रहता है, कंस्ट्रक्शन अलग होते हैं, है ना। वोल्ट मीटर मेरा वोल्टेज नापेगा, एम मीटर मेरा करंट नापेगा, है ना बाबू। दिखाई दे रहा है गुनगुन की नहीं दे रहा? बोले गुनगुन बाबू। दे रहा है सर। चलो ठीक है, तो एम मीटर में याद करते चलना, एम मीटर मेरा करंट नापेगा, वोल्ट मीटर मेरा क्या नापेगा? वोल्टेज नापेगा। ठीक सर, है ना। हो गया, अच्छी बात है, शांति समझते चलना। आगे क्या बाबू? अब
एम मीटर मेरा करंट नापेगा और वोल्ट मीटर मेरा क्या नापेगा, वोल्टेज नापेगा, है ना। ठीक बोला, आपको दिखा देंगे इमेज। तो बाबू अब कनेक्ट कैसे करेंगे, तो आगे आपको तुरंत इसके बाद पढ़ाएंगे बाबू रसिस्टर का कॉम्बिनेशन, एगो सीरीज एगो पैरेलल। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, वोल्ट मीटर को बाबू हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे, एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे सीरीज पैरेलल करेंगे सारा बताएंगे, है ना। तो ये एक सर्किट है, क्या बोला, एक सर्किट है बाबू मेरे, जिसमें एक बैटरी लगा हुआ है। एक बैटरी का एक पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा, देखना वो बैटरी में एक प्लस साइड प्लस एक साइड माइनस लिखल रहेगा। यहाँ पे एक स्विच है, क्या है, स्विच है, यहाँ से करंट चलेगा, है ना बोला। तो ये एम मीटर है, कैसा, एम मीटर है, एम मीटर करंट मेजर करेगा। अब यहाँ पे कितना वोल्टेज करेगा वो, तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, है ना। ये इसके पैरेलल हो गया, तो वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ठीक, एम मीटर सीरीज में। तो अब ये बाबू सर्किट बोला, कितना यहाँ पे वोल्टेज हुआ, कितना करंट हुआ, हम लोग रीड कर लेंगे। तो मान लेते बाबू एगो बैटरी कनेक्ट किया, तो बैटरी का वोल्टेज, एगो बैटरी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। रिमोट वाला बैटरी बाबू देखना, है ना, वहां पे 1.5 वोल्ट लिखल रहेगा, 1.5 लिखल रहेगा और भी लिखल रहेगा, मतलब बैटरी कितना वोल्ट का, 1.5 का। रिमोट वाला बैटरी निकाल के देखना, है ना, ठीक। तो एगो बैटरी कनेक्ट किया सर, वोल्ट मीटर से हमको वोल्टेज पता चल गया कि 1.5 वोल्ट है। एम मीटर मेरा करंट रीडिंग दे देगा, कैसा दे देगा, करंट रीडिंग दे देगा। तो 1 पॉइंट मान लो तो कि 5 एम्पेयर का करंट गया, है ना, ठीक। तो वोल्टेज करंट मेजर करने के लिए हमारे पास क्या बाबू सर कि ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह होता है ना। ठीक सर, देखो मेरे लाल, ये जो दिख रहा है भोला मेरा, ये दिख रहा है ना बाबू इंस्ट्रूमेंट वगैरह, हाँ सर, ए लिखल है तो यही एम मीटर हो गया। 2 नॉब है, एरे में तार जुड़ेंगे, एगो इधर से एगो इधर से। तो ये जो नीडल है भोला, देखा भोले, यही नीडल इधर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। जितना पे जाए, मतलब 20 पे गया तो 20 एम्पेयर का करंट, 40 पे गया 40 एम्पेयर का करंट, 60 पे गया 60 एम्पेयर का। ए इंडिकेट कर रहा एम मीटर को, करंट नापेगा। ये जो यहाँ बाबू शांत, ये क्या बता रहा है कि करंट नापेगा, है ना। तो एम मीटर वोल्ट मीटर का शक्ल सूरत सेम होता है, कंस्ट्रक्शन, है ना बाबू मेरे, ठीक। एम मीटर बाबू एंड वोल्ट मीटर, है ना, दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होते हैं बोला है सेम होते हैं। यहाँ पे देखो इमेज में, दोनों सेम शक्ल सूरत का है, कोई अंतर, खाली रीडिंग अलग रहेगा। यहाँ 100 200 वोल्टेज जब भी नापेगा, 100 200 300 ऐसे ऐसे वोल्टेज। तो यहाँ बाबू ऐसे ही भी लिखल है, मतलब क्या, वोल्ट मीटर है। ए लिखल है, मतलब क्या है, एम मीटर है। तो यही लिखल से पहचानेंगे, है ना बाबू। अगर लिखलका से नहीं बाबू, तो ये वोल्ट मीटर एम मीटर कैसे करोगे, यहाँ तो 10 है 12 है। तो भी लिखल मतलब क्या है, वोल्ट मीटर, है ना, ठीक। तो यही इंस्ट्रूमेंट है, इसी से हम लोग क्या करेंगे बाबू, वोल्टेज और करंट को मेजर करेंगे, है ना, भी ए, है ना। तो इसी से भी से वोल्टेज नापेंगे, ए से करंट नापेंगे, यही दो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक, समझ में आ गया। एक आता है गैल्वेनोमीटर, उसको आगे सीखेंगे, है ना, ठीक सर। तो सर्किट में कनेक्ट किया हमने, वोल्टेज वोल्ट मीटर, करंट नाप लिए, ठीक सर। बेचारा ओम्स बैठल था, बैठ के यही कर रहा था, है ना। फिर क्या किया बाबू, एक सेल के जगह 2 सेल कनेक्ट किया, अबरी एगो और सेल कनेक्ट किया, बैठ के यही कर रहा था, टाइम पास, है ना। एक सेल के जगह कितना सेल कनेक्ट किया, अबरी 2 सेल कनेक्ट किया। नहीं कर सकता बैठ के, वो साइंटिस्ट सब यही ना करते रहता है जी, बैठल बैठल खुरपात रहता है ना। यहाँ से 2 सेल, मान लो 2 सेल कनेक्ट किया, तो 1.5 वोल्ट इसका 1.5 वोल्ट इसका, टोटल 3 वोल्ट हो जाएगा। करंट मेजर किया, मान लो 1 एम्पेयर आ गया, ठीक, ठीक सर, अच्छी बात है। आगे सुनो, 2 सेल के जगह बाबू फिर 3 सेल कनेक्ट किया, है ना, करके कर रहा था, 3 सेल कनेक्ट किया, तो 1.5 1.5 4.5 वोल्ट हो जाएगा प्रिंस ही। करंट बाबू एमीटर से आगे बाबू मान लो 1.5 एम्पेयर आ गया, ठीक सर। 4 5 ऐसे कर रहा था बैठ के। अब यहाँ पे बाबू है ना, सडनली बाबू क्या किया, भी बटा आई की रेशियो, आप बहुत सारे रेशियो निकाला होगा, आई बटा भी बटा आई, बहुत सारे रेशियो। तो भी बटा आई की रेशियो निकालो, इस केस के लिए वोल्टेज बटा आई, 1.5 बटा बाबू 0.5 कितना आएगा, 3 आएगा।
V बटा आई के रेशियो निकालो ना, 3 आया सर। गुनगुन समझते चलना, यहाँ भी V बटा आई के रेशियो निकालो, 3.0 बाबू प्रिंसिप बटा 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ भी बाबू V बटा आई की रेशियो निकालो, 4.5 बटा 1.5 मार धार के 3 आएगा। यहाँ भी V बटा आई की रेशियो निकालो, 6 बटा 2 कितना, 3। मैजिक हुआ कि नहीं हुआ, है ना? नहीं मैजिक हुआ, बोला कि हम लोग जैसे जैसे बैटरी बढ़ा रहे हैं भोला, करंट भी मेरा उसी रेशियो में बढ़ रहा है, लेकिन V बटा आई रेशियो हमेशा क्या दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। बहुत बड़ा मैजिक हो गया। मतलब किसी भी सर्किट में बाबू मेरे, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो उसी रेशियो में करंट बढ़ता है। और जब V बटा आई के रेशियो निकाला गया भोला, तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गया, है ना? तो ओम्स का दिमाग ठनका, और उसी ने बाबू ये जो कांस्टेंट वैल्यू आया, इसी को क्या नाम रख दिया बाबू, जो कांस्टेंट वैल्यू आया एक सर्किट के लिए बाबू, आप कोई भी सर्किट ले लो, एक बार वोल्टेज बाबू कुछ रखो, फिर 2 गो सेल, फिर 3 गो सेल, फिर 4 गो सेल, फिर 5 गो सेल, फिर 6 गो सेल। एक सेल के लिए करंट ले, टेबल बनाओ। दूसरे सेल के लिए बाबू कनेक्ट किया, करंट नापो, टेबल बनाओ वोल्टेज करंट का। तो वोल्टेज बटा करंट का बाबू कितना बार परफॉर्म करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो करते रहो। V बटा आई का रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा, नहीं बदलेगा, है ना? तो यही जो फिक्स वैल्यू हो गया ना, ये जो कांस्टेंट वैल्यू हो गया ना, इसी कांस्टेंट वैल्यू को नाम क्या दे दिया ओम्स बाबू, रेसिस्टेंस नाम दे दिया। बस 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 हो गया। मैजिक बात है कि नहीं? आप इसमें आई भी मल्टीप्लाई करो तो आई मल्टीप्लाई भी कांस्टेंट आएगा 75, है ना? 3 मल्टीप्लाई 1 तो इसको इतना 6 12, आई मल्टीप्लाई भी दोनों का मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट नहीं आ रहा, है ना भोला? बहुत सारे मल्टी कर सकते हो, आई स्क्वायर आर करो कांस्टेंट नहीं आएगा। लेकिन बाबू V बटा आई निकाल के देखा गया किसी भी सर्किट के लिए, है ना? मतलब क्या सर, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे मेरा एमीटर में करंट भी बढ़ रहा था, लेकिन V बटा आई जब निकाला ना बापू, दिमाग ठनक गया। हमेशा कांस्टेंट आ रहा था, ये फिक्स चीज आ रहा था, तो ये आखिर है कोई चीज। तो इसी को क्या नाम दे दिया गया, रेसिस्टेंस। क्या नाम दे दिया, रेसिस्टेंस। मतलब क्या बाबू, किसी वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है? तो किसी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है भोला, वायर के अक्रॉस क्या करो, कोई वोल्टेज अप्लाई करो, किसी वायर के अक्रॉस बाबू वोल्टेज अप्लाई करो। तो जैसे जैसे इसमें वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, करेंट का रेशियो भी उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे सर्किट में वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में करंट भी बढ़ेगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या, मतलब ये भोला कि वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हो तो करंट भी बढ़ेगा, है ना? तो इसको कैसे बाबू हम लोग नहीं लिख सकते, वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल। वोल्टेज बढ़ा रहे हो सर तो करंट भी बढ़ रहा, तो इसको क्या कह सकते हैं, वोल्टेज प्रोपोर्शनल करंट भी प्रोपोर्शनल आई, है ना? ये इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं सर, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी बढ़ता है, दोनों साथ साथ बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ाते तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो इसी को दोनों बढ़ रहा है तो क्या कर सकते हैं, भी प्रोपोर्शनल आई। अब दिमाग में इससे हमको इक्वेशन बनाता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा, तो किया क्या बाबू, भी बटा आई को इधर फेंक दो, तो भी बटा आई, आई प्रोपोर्शनल क्या है, कांस्टेंट होगा। अरे भी बटा आई तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? क्योंकि भी बटा आई हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। भी बटा आई इस केस के लिए, एक बैटरी के लिए भी बटा आई, 2 सेल के लिए भी बटा आई, 3 सेल के लिए भी बटा आई, 4 सेल के लिए भी बटा आई, हमेशा क्या आ रहा है, भी बटा आई कांस्टेंट आ रहा है। और यही भी बटा आई जो कांस्टेंट है ना, इसी को नाम क्या रख दिया गया, रेसिस्टेंस रख दिया गया। बात समझ में आता है? भी बटा जो आई कांस्टेंट है इसी को क्या रख दिया, रेसिस्टेंस नाम रख दिया। ये कब होगा, जब बाबू टेम्परेचर, एक अब एक्सपेरिमेंट के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं करना,
मतलब क्या सर, मतलब समझ के चलना है। फॉर इट्स इन ए गिवन टेम्परेचर, मतलब आप एक बैटरी कनेक्ट किया तो आपके घर का टेम्परेचर बाबू मान लो बाबू कि 25 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस है ना। अगर दूसरा बैटरी कनेक्ट करे बाबू तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ समय आपके रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए और तीसरा बैटरी कनेक्ट करे बाबू तो आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, है ना। ऐसा नहीं, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो फिर V बटा I का रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके लिए कुछ और आ जाएगा, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और। तो यही ओम्स लॉ कहता है। क्या कहता है सर? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटल कंडक्टर इन ए बाबू सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस भी। किसी भी मेटल कंडक्टर में बाबू जो करेंट होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना। कब बाबू, है ना, फॉर ए गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ना कि बाबू मिनटे मिनटे कभी 27, कभी 30, कभी 35, कभी 40, कभी 45 में, है ना। टेम्परेचर वहां का चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो यही कहता है ओम्स लॉ कि किसी भी वायर में बाबू अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। समझे भोले बाबू? रौनक, ये रौनक दिखाई दे रहा है जी कि नहीं दिखाई दे रहा बाबू रौनक? सर हल्का हल्का ब्लर है। हाँ प्रिंसी बाबू बुला रहा है बाबू, प्रिंसी बोलिए। नो सर सही आ रहा है। चलो ठीक। तो यही बाबू क्या बोला, ओम्स लॉ है। यही क्या है, ओम्स लॉ। तो वही क्या, भी प्रोपोर्शनल आई, ये आई को नीचे करोगे तो भी बटा आई और कांस्टेंट आ जाए तो वही कांस्टेंट को क्या नाम देगा बाबू, है ना, रेसिस्टेंस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, रेसिस्टेंस नाम दे दिया, है ना। तो ये भी बराबर आई आर क्या हो जाएगा, अरे मेरे शैतान, भी प्रोपोर्शनल आई, आई को इधर लेके आओ तो भी बटा आई, है ना। आई प्रोपोर्शनल होगा तो कांस्टेंट दोगे ना जी, है ना। तो भी बटा आई बराबर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या नाम दे दिया, ये जो कांस्टेंट वैल्यू कुछ रख दिया, महेश सुरेश है ना, कुछ रख देगा कांस्टेंट। तो इसने कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया, आर रख दिया। तो यहां से फिर भी बराबर यही क्या निकल जाएगा, आई आर निकल जाएगा। तो भी बराबर आई आर क्या होता है, यही आपका ओम्स लॉ आता है। कौन निकाला, ओम्स निकाला, रिलेशन निकाल दिया, वोल्टेज करंट में रिलेशन निकाल दिया कि वोल्टेज बदलवा करेंटो बदल तो, रेसिस्टेंस तो चेंज ना हो तो, रेसिस्टेंस फिक्स रहा तो, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही ओम्स लॉ का था। ग्राफ कैसा होगा सर, तो करंट वोल्टेज का बाबू इसने ग्राफ खींचा तो बाबू जब कांस्टेंट चीज है तो कांस्टेंट चीज का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो ग्राफ खींचने लगे बतेबे कि बाबू 1.5 वोल्ट पे 1 एम्पेयर, 1.5 यहाँ है और बाबू करंट 0.5 यहाँ, एगो बिंदु यहाँ। अरे 1.5 पे करंट कितना, 0.5 एम्पेयर, तो एगो बिंदु यहाँ। 3 वोल्ट पे करंट कितना बाबू, यहाँ से एगो ऐसे लाइन करो, एगो ऐसे करो, दूसरा बिंदु यहाँ 1.5 पे बाबू 4.5 वोल्ट, ऐसे करो, तीसरा बिंदु यहाँ हो जाएगा। चौथा बिंदु 2 पे बाबू, अरे से देखो ना जी, 6 वोल्ट पे 2 एम्पेयर, तो यहाँ से 6 चलो, अब 2 एम्पेयर है तो 2 एम्पेयर ऊपर जाओ तो वो इधर से लाइन में यहाँ पे मिलेगा। ये सारे लाइन को बाबू ज्वाइन कर दोगे तो आपका जो लाइन होगा वी आई का ग्राफ होगा। यही वी आई का क्या होगा, ग्राफ हो जाएगा। इसको सारे को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो बाबू, आपका काम बन जाएगा, है ना। तो अगर ग्राफ दिया हुआ है बाबू मेरे, तो बाबू रेसिस्टेंस कैसे निकालेगा, है ना। ये करंट अपॉन वोल्टेज का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो इसका जो स्लोप निकलेगा, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप बोला, वही आपका क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। लिखो, ग्राफ ड्रा करो। तो यही मेरे क्या बाबू, ओम्स लॉ है। यही क्या है, ओम्स लॉ है ना, कि नहीं बोला। नेक्स्ट बाबू, अब ओम्स लॉ पे बाबू क्वेश्चन वगैरह। अब इसके बाद पहले रेसिस्टेंस है, कल हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बताए थे। हाँ बाबू, बोलो बाबू। सर आर बराबर भी बाई आई होता है तो सर वहाँ पे ग्राफ में सर करंट को ऊपर और वोल्टेज को नीचे क्यों लिखे हैं सर? करेंट को अगर ऊपर, हाँ, तो यहाँ स्लोप जो निकालोगे बाबू, ये आप 1/r आ जाएगा। देखो
यहाँ अगर स्लोप जो निकालोगे भोला मेरा, अगर करंट ऊपर लिखल है, वोल्टेज नीचे लिखल है, तो स्लोप बराबर पढ़े हो ना बाबू। स्लोप क्या होगा बाबू, ये tan खड़ा थीटा लाइन है ना। हाँ, स्लोप tan थीटा, मान लो ये एंगल कितना बन रहा है, इसी का tan थीटा को स्लोप कहते हैं। तो मान लो स्लोप, ये जो झुकाव है, स्लोप मतलब क्या बाबू, ये यहाँ से कितना झुकाव है, तो इसी को स्लोप कहते हैं। tan थीटा बाद में सीखेंगे। तो ये जो स्लोप है भोला, तो स्लोप बराबर कितना, खड़ा लाइन। तो ये खड़ा लाइन करंट हो गया, है ना। अब बटा पैरल लाइन आपका वोल्टेज हो गया, है ना। तो अगर ये ध्यान देना, आई भी ग्राफ है बाबू, है ना। दो तरह के ग्राफ होगा, करंट वोल्टेज ग्राफ हो सकता है बाबू, चाहे ये हो सकता है वोल्टेज करंट ग्राफ होगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू आप लोग ध्यान देना, एक यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, कौन सा ग्राफ दिल्ले है। अगर वी आई ग्राफ दिल्ले है तो यहाँ पे स्लोप निकालोगे, वी आई ग्राफ का स्लोप अगर निकालोगे भोला, शांति से समझना, वी आई ग्राफ का अगर स्लोप निकालो तो ये खड़ा लाइन, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वी आई ग्राफ का स्लोप निकालोगे तब वोल्टेज बटा करंट, यही होगा ना। अब वही आई ग्राफ का बाबू जो स्लोप होता है, वोल्टेज बटा करंट क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो वी आई अगर वोल्टेज को बाई एक्सिस पे और ये अगर एक्स एक्सिस है, तो इसका स्लोप मेरा क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। तो एकर स्लोप की देगा, ये तो वी आई ग्राफ का बाबू मेरा स्लोप क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा, लेकिन एकर स्लोप क्या देगा। तो एकर जो स्लोप होगा भोला मेरा, इसको थोड़ा ऐसे नहीं लिख सकता है, स्लोप बराबर, है ना, ऊपर में 1 कर दो, वोल्टेज कर दो, समझ ना रहता, करंटवा को नीचे फेंक दो ना जी। अरे 1 लिख के करंट को नीचे फेंक सकते ना जी, वोल्टेज बटा करंट। मैथ नहीं आता है ना। ठीक, तो वोल्टेज बटा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। आई बाबू, वोल्टेज बटा करंट क्या होता है बाबू, रेसिस्टेंस होता है। तो जो स्लोप होगा भोला 1 बट्टा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, ये ध्यान देना गुण। अगर करेंट वोल्टेज ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होगा 1 बाई रेसिस्टेंस आएगा। तो 1 बाई रेसिस्टेंस है, इसी को कहा जाता है कंडक्टेंस कहा जाता है। 1 बटा रेसिस्टेंस, है ना, कितना रेसिस्ट कर रहा, ओकर उल्टा कंडक्टेंस, मतलब कितना कंडक्ट कर रहा है ना। तो अगर करेंट वोल्टेज ग्राफ है तो आपका जो स्लोप निकलेगा वो कंडक्टेंस को बताएगा। और अगर बाबू वोल्टेज करंट ग्राफ को, तो एकर जो स्लोप निकालेगी क्या बताएगा, रेसिस्टेंस बताएगा। समझे गुनगुन कि नहीं समझे। तो एमसीक्यू बनेगा तो देख लेना, बाई एक्सिस पे की रखल है और एक्स एक्सिस, अब कुछ रख सकता है, क्वेश्चन सेट करे के मन है को, उसको जो ज्यादातर बाबू आपको यह रख देगा। ये तो चूंकि तो सब जानता है कि भी बटा आई का स्लोप को ये देता है, करंट देती है, रेसिस्टेंस देता है, ये रे रख देगा, इसीलिए आपको यहाँ पे ऐसे लिख कर बता दिया गया। समझे। यस सर। हाँ, अब हम लोग रेसिस्टेंस आगे बाबू, तो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उससे पहले बाबू कुछ कुछ सिंबल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह होते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, आम मीटर, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रेसिस्टेंस को कैसे करोगे, ट्रांसफार्मर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह, है ना। तो थोड़ा सा देख लेते इसको, है ना बाबू। नेक्स्ट बोला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये आपको आना चाहिए। एम मीटर वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उतना बड़ा डायग्राम बनाओगे, है ना, नहीं ना बाबू। तो आगे बाबू उसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जल्दी लिखो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाबू सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एस बाई एम बी ओ एल आई सी, लिखो जल्दी से। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जल्दी लिखो प्रिंसी, of some electrical appliances
या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इक्विपमेंट, जो भी करो, इससे मतलब नहीं है। इधर दे दो सीरियल नंबर, इंक भी खत्म हो गया। सीरियल नंबर इधर दे देते हैं, इधर दे देते हैं, कंपोनेंट वगैरह दे देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अप्लायंसेस वगैरह। इधर इसका सिंबल कर देते हैं, है ना। 1 नंबर बाबू, दूसरे मार्कर से लिखते भोला। सेल बाबू, सेल को कैसे बाबू, एगो बड़का लाइन एगो छोटका लाइन। सेल जो होता है बड़ा लाइन छोटा लाइन। 2 नंबर बोली बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। लिख लेते नीचे बाबू, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। तो 2 तरह से सीरीज पैरेलल कर सकते हैं, एगो छोटका अल्टरनेट करके, छोटका बड़का छोटका बड़का छोटका बड़का, है ना। अल्टरनेट करके बड़का छोटका प्लस लास्ट में माइनस, प्लस से स्टार्ट होगा माइनस से निकलेगा, है ना। तो ये बैटरी हो गया। नेक्स्ट बाबू, स्विच भोला। पलक की बाबू, है ना, या स्विच। तो स्विच के 2 ही कंडीशन होते हैं बाबू, तीसरा कंडीशन नहीं होता। ओपन बनाओगे, है ना, तो इस तरह से रहेगा भोला, इधर एगो डंटा एगो इधर डंटा, ये स्विच हो गया। की इसी को कहते हैं, प्लग की समझते हो जी, ऐसे करके टाइट करे वाला रहता है बाबू, है ना। आप लोग के घर में जो होता है बाबू स्विच होता है टिप टॉप करे वाला, है ना। अब बाबू वहां गए बाबू, प्रिंसेस सुत गई जी, दुर्गा पूजा में गई थी जी, यो स्विचे है। तो ये ऐसे करके घुमावे वाला है, जलेगा जी, खत्म वाला बैटरी, देखो हल्का हल्का लगता है जला। हाँ, आप तो इसको पहने थे सर। हाँ हम ही पहने थे। ये खत्म हो गया लगता है बाबू, बैटरी इसका खत्म हो गया, रखल रखल खत्म ना हो जाता है। सर ये तो आप इसको क्यों घुमाने, पहने थे सर? हाँ, इसको घुमाने से बाबू क्या होता है, टाइट होता है, तो अंदर बल्ब जलता है। नहीं जल रहा है, खत्म हो गया होगा, 1 साल से ज्यादा लगता रखल है जी, 1 साल 2 साल, है ना। तो ये प्लग हो गया, है ना। तो बीच में कुछ नहीं है तो खुलल है, बीच में कुछ नहीं है तो मतलब ओपन की है। या बाबू स्विच वगैरह आपको ऐसे भी मिलेगा, तो ये खुला हुआ स्विच है, ओपन स्विच हो गया, समझे। तो प्लग आपकी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई ज्यादा नहीं होता है। खरीदा था बाबू शांत की नहीं खरीदो बाबू। क्या सर? जगले है जी। प्लग की बाबू या स्विच कैसा बाबू, क्लोज अवस्था। स्विच का दुइये स्टेट, ओपन चाहे क्लोज। तो प्लग को क्लोज कैसे बनाओगे, इनके खत्म होले बाबू, इस तरह से एक इधर इधर बीच में डॉट रहेगा, मतलब ये क्लोज स्विच हो गया, क्लोज प्लग हो गया। और बाबू ऐसे ऐसे, है ना, इसको थोड़ा सा हटा दो, मतलब ये क्या है, क्लोज स्विच हो गया। 5 नंबर लिखते चलो बाबू, जल्दी से लिखते चलिए, ज्यादा नहीं 8-10 गो है। सर ये सब सारे सिंबल तो बुक में भी दिया हुआ है। तो आप लोग बुक में तो मैक्सिमम चीज पढ़ते नहीं ना हो जी, समस्या तो ये बुक पढ़ लीजिएगा तो टेंशन ही नहीं जेता, तो गार्जियन का दुख है हर हो जाएगा। ज्वाइंट वायर को हम लोग बीच में इस तरह से दर्शाते हैं, डॉट से,
बताते हैं बाहर लाके। पढ़ लेते तो वो टेंशन ही नहीं रहता, तब की दिक्कत है बाबू। जल्दी लिखो, वायर क्रॉसिंग बाबू, या विदाउट जॉइंट। एगो वायर ऐसे होगा, या मान लो ऐसे है, ऐसे करके क्रॉस कर दो। देखो वो इंक डालते हैं जी, लाल वाला खत्म हो जाए। दूगो वायर कहाँ से लाए भोली? जल्दी लिखिए। सर ओके। लिख ली प्रिंसी बोली? यस सर। चलो ठीक है, ब्लू में भी इंक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट बाबू, वायर ज्वाइंट कहे का मतलब क्या सर? वायर को आप लोग बांधते हो ना बाबू, कहीं वायर वगैरह कट जाता है तो दो वायर बंधल रहेगा तो कैसे पता चलेगा? कॉपी किताब में कैसे लिखोगे? दोनों वायर के बीच में एगो बिंदु लगा दो। क्या लगा दो बोली? बिंदु लगा दो। देखो बताते हैं, है ना? अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है जी। कूलम्स लॉ। कहाँ गया? कूलम्ब्स लॉ नहीं सिलेबस में बाबू, वैसे तो बाबू बहुत सारा हो गया। कूलम्ब्स लॉ सिलेबस में नहीं दिले, पढ़ाने का तो बहुत सारा। नेक्स्ट देखो, ये वायर है सर, ये दो वायर है, तो अगर हमको बीच में ज्वाइंट करना है तो इसको छीलोगे बाबू मेरे, इसको वायर को छीलोगे, इसको भी छीलोगे, ऊपर से कवर हटाओगे और इस तरह से बांध दोगे। तो इसको कॉपी किताब में कैसे इंडिकेट कीजिएगा? कॉपी किताब में कैसे कि ज्वाइंट करना है? तो एगो बाबू खड़ा लाइन, एगो पड़ा लाइन, बीच में बिंदु दे मोटा कर देना, मतलब वायर ज्वाइंट है, जुड़ल है। और बाबू मान लो वायर नहीं जुटल रहे, है ना, सिर्फ एक दूसरे के बाबू टच करते हुए पास हो जाए, जैसे एक इधर चल गया एक ऊपर चल गया, होता है ना बाबू घर में क्रॉसिंग जी, एक ऊपर वायर एक इधर वायर, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, तो कॉपी किताब पे कैसे दिखाओगे कि ज्वाइंट नहीं है? तो एगो वायर ये है बाबू, दूसरा कैसे है ना, ओवर ये ऊपर से पास करवा दो, और क्या। ऐसे किया हुआ है मतलब बाबू वायर जुड़ा हुआ नहीं है ना? ठीक बाबू, है ना? तो ये सब सिंबल बाबू जब सर्किट सोल्व करेंगे तो वहां पे यूज होगा, है ना? कुछ कुछ और है बाबू। 7 नंबर, बल्ब बाबू, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? है ना, 100 वाट वाला कोई भी बल्ब रहेगा, इस तरह से अंदर में फिलामेंट बना देना, एम लिख देना, है ना? अंदर में क्या लिख देना? एम लिख देना। तो ये बल्ब का सिंबल है, बढ़िया से गोल बनाना, है ना? 8 नंबर बाबू, रसिस्टर, है ना? रसिस्टर आपको बाबू, रसिस्टर बहुत टाइप के होते हैं। नॉर्मल रसिस्टर जो है बाबू, है ना, उसको कैसे हम लोग जिग जैग लाइन से कैसे दिखाएंगे बाबू? इस तरह से अगर सर्किट में सिंबल, मतलब आपको क्या समझना है? रसिस्टर समझना है। क्या समझना है? रसिस्टर समझना है। एक होता है वेरिएबल रसिस्टर, ये कैसा होता है सर? जिसकी रेसिस्टेंस वेरी करती है। कहाँ यूज होता है सर? बताते हैं, है ना बाबू? इसी को ये हो गया बाबू, रेसिस्टर हो गया, एरा पे एरो मार दो तो हो गया रेसिस्टर, वेरिएबल हो जाएगा। एक होता बाबू रिहोस्टेट होता है, ये क्या होता है सर? RHOSTAT, रियोस्टेट सारा बता रहे हैं। ये रेसिस्टर है बोला, रियोस्टेट भी रेसिस्टर ही होता है। एरा पे एरो दे दो,
है ना। एक आगो स्पीकर बोला बाबू, आप लोग बाबू गाना बजाते हो ना झलक दिखला के जजी, तो वहां आवाज को कम तेज करते हो कि नहीं करते हो? तो जो आवाज को कम तेज करते हो ना बाबू, बांस बढ़ाते हो, उसमें रसिस्टरे रहता है। क्या रहता है? रसिस्टरे रहता है। हमारा पास 4-5 को है, ये होगा। लिखो, निकाल के खोज के दिखाते हैं। 11 नंबर एम मीटर। कौन सा मीटर? एम मीटर। एम मीटर को कैसे इंडिकेट करेंगे? अभी जो दिखाए बाबू, ए गोल गाल, एगो इधर डंटी, एगो इधर डंटी, बीच में ए लिख देना, एम मीटर हो गया। एम मीटर को कैसे करेंगे बाबू? गोल गाल भी, एगो इधर डंटी, एगो इधर डंटी, दो खुट्टी दिखाए थे ना भाई। वोल्ट मीटर बाबू, 12 नंबर वोल्ट मीटर। रेसिस्टेंस दिखा रहे हैं। वोल्ट मीटर बाबू, यही गोल गाल भोला, एक इधर एक इधर, तो हो गया आपका वोल्ट मीटर। ए लिखल है तो एम मीटर, भी लिखल है तो वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह बाबू, घर का फ्यूज वगैरह हम लोग सब चीज रख रहे हैं जी। इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज का यूज भी आपको पढ़ना है भोला मेरा, फ्यूज का यूज भी पढ़ना है। इस तरह इलेक्ट्रिक फ्यूज को बोला क्या है यूज, ये भी आप लोग को पढ़ना ही है। इस नहीं तरह से सर। इस तरह से रहता है ना, बीच में तिरछा करके रहता है। नहीं दिख रहा जी नीचे जी? हाँ जी, नहीं दिख रहा। अभी तो टाइम कितना बज रहा? चलो, फ्यूज का यूज बाबू ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, डायोड होता है भोला, डायोड वगैरह होता है बाबू 14 नंबर, है ना। डायोड है, तो डायोड को बाबू इस तरह से, कैसे? इस तरह से बोले, ट्रायंगल, एक इधर इधर। एलईडी बाबू, लाइट इमिटिंग डायोड, ये दोनों का डायोडे है ना, दोनों का सिंबल सेम होता है। ठीक, अंतर क्या होता है सर? एक से बाबू लाइट वगैरह जाएगा। लिखो, बहुत है इतना बोला। गैल्वेनोमीटर के साथ जी से करते बोला मेरा, है ना। गई आमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर को जी से, है ना। तो बहुत जगह वो जी से जनरेटर भी लिख लेता है। देखो बोला रेसिस्टेंस, बोला कहाँ बोला, जल्दी लिखे बाबू, समझाते हैं बाबू मेरे। यहाँ पे तो है ही है जी, कल ये ना 5 गो रेसिस्टर मंगना है बोला, कहाँ जी? जल्दी लिखे। ये संजना सुत गई जी, ये ज्योति शैतान सुत गई बाबू। नहीं सर। जल्दी लिखो, समझाना है बाबू। सर लिख लिया। वेरी गुड। देखो समझो बाबू, बल्ब तो जानबे करते हो जी, है ना। ये तीनों रेसिस्टर देखो, एमीटर वोल्ट मीटर दिखाई दिया, फ्यूज वगैरह बाबू घर में देखते ही हो। देखो बोला
रसिस्टर बाबू, है ना। ये देखो आज मंगा है बाबू मेरे, ये क्या है सर, रसिस्टर है। ये क्या बाबू, रसिस्टर है, वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करेगा, है ना। तो ये जो रसिस्टर है भोला, ये फिक्स वैल्यू का रसिस्टर है। ये जो आपको दिख रहा है बाबू, ये जो रसिस्टर दिख रहा है, ये वैल्यू फिक्स है, इसको हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। ये जो मान लो 50 ओम का रसिस्टर, तो इसकी 50 ओम वैल्यू क्या फिक्स है, इसके वैल्यू को हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। वो टूटे फूटेगा तभी बाबू घटेगा चाहे बढ़ेगा। ऐसे बाबू अगर ये नॉर्मल रहेगा तो क्या फिक्स रसिस्टर है। तो यही चीज है बाबू, फिक्स रसिस्टर है। यही आपका क्या बोला, फिक्स रसिस्टर है। शांति से समझना, ये आपका फिक्स रसिस्टर हो गया, है ना। ठीक सर। आप लोग बाबू घर में बाबू डीजे बजाते हो, डीजे वाला बजो गाना बजा दो, तो ओकर बास बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो, घटाते हो कि नहीं घटाते हो, तो वहां पे वेरिएबल रेसिस्टर यूज होता है। कैसा होता है सर, ऐसा होता है। ये वाला बाबू इसी नॉब के थ्रू ना बाबू, ये पिन है ना। डीजे वाला बाबू जरा गाना बजा दो, इसी को ना घुमाते हैं जी। देखो ये घूमता बोला, ये घूम रहा है ना जी, ये घूम रहा है ना, घूमता घूम के इधर चल गया। तो इसमें वेरिएबल रेसिस्टर होता, तब ना ये बाबू रेसिस्टेंस घटेगा तब ना आवाज घटेगा बढ़ेगा तोड़ बाबू के मेरे। दिखाइए तो। अब तोड़ के टाइम लग जाएगा, तोड़ के अब और भी होगा, कोई इशू, ये खराबे है। ये अंदर में बाबू नॉब होता है, वो घूमता है, ये ऐसे घूम रहा है तो अंदर में घूमता है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल रेसिस्टर हो गया। इसी को कम बेस करेंगे बोला तो आपका आवाज क्या होगा, बूफर ब है ना, कम तेज होता है। तो वेरिएबल रेसिस्टर को कैसे सर, जो फिक्स वाला है वो तो है ही बोला, एगो तीर मार देना, एगो कैसे मार देना, तीर मार देना, बस नहीं है ना। तो पता। वेरिएबल, है ना, वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट बोला रिहोस्टैट, कौन सा स्टैट, रिहोस्टैट। रिहोस्टैट भी रेसिस्टेंस का काम करता है, ये भी वेरिएबल रेसिस्टर ही है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अलग होते हैं। ये जो दिख रहा है बाबू, यही आपका रिहोस्टैट है। तो ये जो स्लाइडर है यहाँ पे, है ना, ये जो स्लाइडर है इसको हम लोग स्लाइड करेंगे, एगो यहाँ पे वायर हम लोग कनेक्ट करेंगे, एगो वायर इस ठुठी में कनेक्ट करेंगे, और एगो वायर बाबू यहाँ से इसमें से कनेक्ट कर देंगे। अब ऊपर वाले को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। ये रोड है ना, इसको स्लाइड करेंगे, तो ऊपर वाले को पकड़ के इधर उधर खींचेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एगो यहाँ पे कनेक्ट कर दो, एगो यहाँ कनेक्ट कर दो, वैसे भी कर सकते हो। एगो बाबू 9 20 में करंट वाला वायर, एगो आपको इसमें कनेक्ट कर दो। इसको घटाओगे, ये कंडक्टर रहता है बीच में, छोटा छोटा मेन मेन वायर इसमें रहता है। इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए भोला मेरा, ये नीचे वाला रेसिस्टर हो गया, ऊपर से घटा बढ़ा रहे हैं, तो यही ऊपर से इस तरह से एरो दिखाया गया, और ऊपर से घटा बढ़ा रहे हैं ना जी, तो यही ऊपर वाला एरो है। मतलब इसको पकड़ के इन्ने उन्ने हिलाते रहो, हिलाते रहो, ई डंटवा को बाबू मेरे, ई वाला नौबा को पकड़ के इधर उधर स्लाइड करते रहो, है ना। ठीक ना जी, ऊपर वाला को, ठीक। नेक्स्ट बाबू वोल्ट मीटर आमीटर दिखाइए दिए हैं। आगे बाबू फ्यूज का यूज, फ्यूज भी दिखा देंगे, सर्किट खोल के हमको लाना पड़ेगा। आगे क्या बाबू, डायोड एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड है ना बाबू। 1% और बच रहा है, अभी 3% है। देखो ये जो डायोड, ये डायोडे होता है, ये एलईडी आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। तो आगे बाबू 11 12 में पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ोगे, वहां पे बाबू आपको डायोड वगैरह अच्छे से बताया जाएगा। अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको हमको पंडित बनाना नहीं है, नहीं तो बोलो तो बताएंगे तो फिर एक चैप्टर नहीं खत्म होगा। तो ये डायोडे है सर, लेकिन इससे लाइट निकलता है, इससे क्या निकलता है, लाइट निकलता है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, है ना, एलईडी कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे, ट्रायंगल दे देना है, एगो आगे खुट्टी एगो पीछे खुट्टी, दो खुट्टी है ना जी, तो एगो आगे एगो पीछे, तो ये आपका क्या हो गया, डायोड हो गया। इसी डायोड से बाबू अगर लाइट निकल रहा बाबू होता है, इसको एलईडी कहते हैं। बिना लाइट वाले को डायोड कहोगे, लाइट लाइट निकल जाएगा तो डायो एलईडी कहेंगे, क्या कहेंगे, एलईडी। दो गो खुटिया है ना जी, एगो या तो एगो या खटिया हो गया, ये दो गो खुट्टी हो गया भोला मेरा। ये दो गो टर्मिनल, एगो ये वाला, और ऊपर में दो वायरो क्या बता रहा है, ये दो वायरो बता रहा है बाबू कि इससे लाइट निकल रहा है ना, दो वायरो बता रहा है कि लाइट निकल रहा। तो ये सभी लगा, बाकी रह गया इलेक्ट्रिक फ्यूज बाबू, वो भी दिखा देंगे आपको। तो ये मेरा क्या बाबू, आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। कल हम लोग रेसिस्टेंस को जोड़े सीखेंगे, है ना, रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे वो सीखेंगे।
ठीक है बोला, जाइए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट कल रहेगा, रेसिस्टेंस को जोड़ना है ना। नेक्स्ट बाबू, बाय जाओ जिंदगी जी लो, हम भी चलते, थोड़ा खा पी लेते हैं, 12 तो बज ही जाता है बाय सोते सोते। सर। डाउट था सर लेकिन छोड़ दीजिए। कोची का डाउट है जी? रहने दीजिए सर, कल पूछ लूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। कौन सा चैप्टर का डाउट है जी? हाँ सर, लॉगरिथम और सीरीज। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शैतान संजना तो राजधानी एक्सप्रेस से भागती है बाबू। सर सुबह में क्लास रहेगा? बोली कितना पढ़ोगे बाबू, एक टाइम में या तो सुबह हो चाहे शाम हो, तो सुबह ही सुबह भी तब ना जी, आता ही नहीं है। एग्जाम आ रहा है तो नहीं पढ़ेंगे सुबह में। हाँ भोले।